हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, यानी धम्म देशना दे रहे थे। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को यह उपदेश दे रहे थे कि बैर को शांत कैसे किया जाए। तो एक भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाई। भगवान बुद्ध बोले, किस स्थिर वृद्धावस्था में प्रज्वलित हुए थे। वे शास्त्रा के रिश्तेदार थे और अपने संबंध को कभी भूल नहीं पाते थे। वे स्थूल शरीर वाले थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षु उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा हमेशा करते रहते थे, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता था कि तिस का ज्ञान असपूर्ण यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा वे अपनी साधना और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं है। शास्त्रा के साथ अपने संबंधों को पृष्ठभूमि में रखकर वे अक्सर युवा भिक्षुओं से लड़ते रहते लड़ पड़ते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार से यदि कोई उन्हें डांटता था तो वे रोने लगते थे और उस व्यक्ति की शिकायत हमेशा शास्त्रा से के पास लेकर जा पहुंचते थे। शास्त्रा सभी बातें सुनकर इसको समझाने की कोशिश करते थे कि गलती उनकी थी, पर तिस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे, कभी तैयार नहीं होते थे। इसके अलावा दूसरों के साथ वे दुर्व्यवहार को अपने हृदय में वो गांठ बांध कर रखते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को हमेशा याद रखता है, उसे भूल नहीं पाता और ना भूलने की कोशिश करता है, उसके जीवन से बैर कभी नहीं शांत होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों को द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, उसके जीवन से बैर का सदा के लिए अंत हो जाता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, आज के समाज में इतना तनाव है कि अक्सर आदमी आदमी से लड़ पड़ता है। एक बार जब अगर किसी से लड़ाई हो जाए या एक बार भी किसी ने हमारा बुरा कर दिया हो तो हम अक्सर उस पर लड़ाई और बुराई को याद रखते हैं। ऐसा होने से हमारा क्रोध कम नहीं होता है और बढ़ जाता है, समाप्त होने के बजाय और बढ़ ही जाता है। इसके विपरीत जो लड़ाई और बुराई को याद नहीं रखते हैं, क्षमा दान कर देते हैं तथा भूल जाते हैं, उनके जीवन से क्रोध का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। वे शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते हैं। भगवान बुद्ध ने सदैव अपने शिष्यों और उपासकों को यह सीख देते रहते थे कि हमें हर समय, हर जगह और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। कोई हमें कितना भी उज्जेतित करे, कितना भी हमको भला बुरा कहे, करने की चेष्टा करे, हमें किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। भगवान बुद्ध सदैव उनकी प्रशंसा करते थे जो प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर दे देते थे सकते थे, पर प्रचुर उत्तर नहीं जो दिया करते थे और वह प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। धम्म पद में बहुत जगह इसका दृष्टांत आया है कि बुद्ध ने उनको भी क्षमा दान किया था जो उन्हें अपमानित किया और निंदित किया करते थे। क्षमा दान कमजोरी का लक्षण नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर विद्यमान
आंतरिक शक्ति का घोतक प्रचार है। यह हमारे अंदर अतिरिक्त शक्ति है जो हमेशा हमारे पास रहती है। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान का जन्म नहीं दिया था, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत हमेशा नाराज रहा करते थे तथा उसे तरह तरह से ताड़ित अगर मतलब भरा बुला हमेशा कहा करते थे। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा देती है, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगता है। अतः दो अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई तब उस औरत ने उसे एक देसी दवा दे दी कि उसका गर्भपात हो जाए। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी ही दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ में के साथ ही देहांत हो जाए। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्म में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत और दूसरी से बदला लेती तो उसके उत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला हमेशा लेती थी। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला हमेशा जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जमांतर बीत गए, बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक स्त्री ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली दक्षिणी के रूप में पैदा हुई। बैर का सिलसिला अभी भी जारी रहा था। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने शास्त्रा की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर भगवान बुद्ध से अपनी संतान के रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर दक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो पा रहे थे। बाद में बुद्ध ने काल दक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही थी और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई थी। भगवान बुद्ध ने आगे समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब भगवान बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को दक्षिणी को दे दे। वह औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। दक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में ले लिया और उसे चूमा, मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी मां को वापस कर दिया। दोनों के बीच ही घृणा समाप्त हो गई थी।